नमस्ते बच्चों। हम आज कक्षा 8वीं का इतिहास और नागरिक शास्त्र उसका पहला पाठ देखने वाले हैं, इतिहास के साधन। पर उससे पहले हम थोड़ी सी किताब के बारे में जानकारी लेंगे। इस साल हमें इतिहास और नागरिक शास्त्र में कक्षा 8वीं में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको आधुनिक भारत यानी कब से शुरू होता है, जब अंग्रेज़ भारत में आए और भारत में उन्होंने अपनी सत्ता प्रबल की और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत में आता है। तो इस पूरे इतिहास की जानकारी हमें इस वर्ष के इतिहास में लेनी है। तो उसके पहले हमें इतिहास के साधन ये पाठ देखना है, क्योंकि इतिहास के साधनों के बिना हम इतिहास की जानकारी नहीं ले सकते और न ही इतिहास समझ सकते हैं। तो इस साल हमें कुल 14 इतिहास के पाठ हैं। आप देखोगे यहाँ पे इतिहास के साधन, यूरोप और भारत, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, ऐसे कुल 14 लेसन हमें इस वर्ष देखने हैं। तो उसमें से हम आज अपना पहला लेसन देखेंगे, इतिहास के साधन। तो सबसे पहले इतिहास के साधन यानी क्या। देखिए, हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई वास्तु है, कोई भूतकाल में घटी हुई जो घटना है उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो वो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी न किसी साधन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये जो सब साधन हैं इतिहास के, ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो इतिहास के साधन यानी जिन साधनों के कारण हमें भूतकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे हम कहेंगे इतिहास के साधन। तो ऐसे कौन कौन से इतिहास के साधन हैं। तो पहला साधन हम देखेंगे भौतिक साधन। इतिहास के देखिए दृक श्रव्य साधन है, भौतिक साधन है, लिखित साधन है, मौखिक साधन है। इन सब साधनों का समावेश इतिहास के साधनों में होता है। तो उसमें से पहला है इतिहास के भौतिक साधन। भौतिक यानी कि अपने इर्द गिर्द जो साधन होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वास्तुएं हैं, सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, पदक हैं, इन सब साधनों का समावेश इतिहास के भौतिक साधनों में होता है। किला है, कोई ऐतिहासिक स्थान है, इसका समावेश भी इतिहास के भौतिक साधनों में ही होगा। तो उनके वजह से हमें तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आज के पाठ में हम केवल इतिहास के भौतिक साधनों की जानकारी लेंगे। भौतिक साधनों में पहला साधन भवन और वास्तु। अब देखिए, अपना जो आधुनिक भारत है उसका जो ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज़ सत्ताधीश और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसी प्रकार से अपना जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कब से शुरू होता है कि जब अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश हुआ और उस समय अपने भारत में रियासतदार थे। तो वो सब कालखंड है वो अपने भारत का आधुनिक इतिहास का कालखंड माना जाता है। तो इस कालखंड में अलग अलग प्रकार के भवन हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, प्याऊ हैं, फव्वारे हैं, इनका निर्माण हुआ और इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालय, अधिकारी हैं, नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, अधिकारी और रियासतदारों के राजवाड़े, किलों, कारावास, इन सब का समावेश होता है। तो ये सब है इतिहास के भौतिक साधन।
तो इन सब साधनों के माध्यम से हमें तात्कालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तात्कालीन प्रशासन व्यवस्था है, तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इन सब की जानकारी हमें इन भौतिक साधनों से प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अंडमान और निकोबार का जो सेल्युलर जेल है, तो उस जेल में हम देखेंगे आज स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को वहाँ पर काले पानी की सज़ा दी गई थी, तो उससे हमें सावरकर जी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी तरह से भौतिक साधनों के माध्यम से हमें तात्कालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। हम अपना दूसरा साधन देखेंगे प्रतिमाएं और स्मारक, पर ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।